हृदयों को खोल प्रभु जी, ताकि वचन के साथ साथ प्रभु डिसिप्लिन को भी हम सीखने पाए प्रभु जी। हम किसी भी तरह के डिसिप्लिन को क्रैक ना करें प्रभु जी, हम सीख कर एक उत्तम विश्वासी बनने पाए प्रभु। बहुत जरूरी है प्रभु कि तू हमारे जीवन में काम कर प्रभु, क्योंकि प्रभु तेरे बिना हम नाश हुए जाते हैं प्रभु। हमारे हृदय में हमारे जीवनों के तूफान को तू ही शांत कर सकता है, इसलिए अपने वचन के द्वारा प्रभु तू बात कर हमसे प्रभु। प्रभु तेरा खादिम होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मुझे छुपा, और परमेश्वर तेरे लोगों पर तू अपने आप को वचन के जरिए प्रकट कर प्रभु। और इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम में मांगता हूं। आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य की किताब दूसरा अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब दूसरा अध्याय और उसके 4 और 5 पद को मैं आज पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। पर मुझे तेरे विरुद्ध, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य की किताब में, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सुनना है आपने, बाइबल आपने बहुत अभी तक खोला है, अब आप मेरी तरफ सुनना है। उसको मार्क करने के बाद में, यदि आप लिखना जानते हैं तो कॉपी में लिख लीजिए, अगर आप नहीं लिखना जानते तो सिर्फ सुनिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप। वहां पे इस तरह लिखा हुआ है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा हुआ, पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है, हाँ, कि तूने अपना पहला सा प्रेम, हाँ, छोड़ दिया है। तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मुझे तेरे विरुद्ध में ये बात बोलनी, प्रभु कहता है मैं तेरे विरुद्ध में यही बात बोलना चाहता हूं कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। जैसा तू मुझसे पहले प्रेम करता था, जैसा जब तू नया नया आया था, जब तूने मुझे नए नए जाना था, जैसा तू उस समय मुझसे प्रेम करता था, अब तू ऐसा प्रेम मुझसे नहीं करता है। हाँ, इसीलिए स्मरण कर, इसीलिए तो स्मरण कर, ध्यान कर, तू सोच, हाँ, कि तू कहां से गिरा, तू सोच कि तू कहां से गिरा, और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। तू सोच तू कहां था, तू विश्वास में और प्रेम में किस ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था। तू जो मेरे पास आया था पहली बार एक नया सा बेटा बनकर, और उस समय तुम मुझसे जितना प्यार करता था, हम सुबह में भी प्रार्थना कर रहे, दोपहर में भी प्रार्थना कर रहे, रात में भी प्रार्थना कर रहे, और शनिवार को भी प्रार्थना में जा रहे, शुक्रवार को भी प्रार्थना में, पास्टर कहीं और बुला रहा है वहां भी चले जा रहे। कितना प्यार है, पैसे की भी परवाह नहीं कर रहे, कितना प्यार है। पूरी रात प्रार्थना में व्यस्त रह रहे, कितना प्यार करते हैं प्रभु से। लेकिन प्रभु कहता है वो प्रेम तूने छोड़ दिया। अब तू पहले की तरह मेरे पास नहीं आता, पहले की तरह तू मुझसे प्रार्थना नहीं करता, पहले की तरह तू वचन नहीं पढ़ता, तू संगतियों में नहीं जाता, तू कलीसिया की जिम्मेवारियों को नहीं निभाता, तू काम नहीं करता है, तू मुझसे नजरें छुपाता है, तू रिस्पॉन्सिबिलिटियों से बचना चाहता है। तू पहले इतना प्यार करता था, अब तेरे प्यार को क्या हो गया? जो तू मेरे साथ करता था उस प्रेम को क्या हो गया? कौन सी ऐसी आग है जो उस प्रेम को जला दे रही है? तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। तो याद कर तू कहां था और तू कहां गिर गया। बहुत सारे भाई बहन लोग पहले सेवा में जा रहे थे, अभी क्या है, सेवा में नहीं जाएंगे, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। याद रखना ये काम कहीं हमको जहन्नुम में ना लेकर जाए, कहीं नरक का कौर ना बना दे, अधोलोक का हिस्सा ना बना दे। बाइबल कहती है ध्यान कर, सच्चे तो तू कहां था, कहां से गिरा। और बाइबल कहती है तू मन फिरा और फिर से अपने पहले के समान काम कर, और अपने मन को फिरा, पहले के समान प्यार कर और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो बाइबल कहती मैं तेरी दीवटों को गिरा दूंगा। क्या कहती बाइबल? बाइबल कहती है यदि तू मन नहीं फिराएगा पहले के समान। पास्टर जरा सा भी फोन करता, आज मीटिंग है, फट से आ गए। अभी पास्टर 10 बार भी फोन करेगा, भैया आज मीटिंग है, पास्टर जी टाइम नहीं है, आज मीटिंग है, ओ वहां जाना है, आज मीटिंग है, आज मौसी के घर, आज नानी के घर, आज चाची के घर, आज फूफी के घर। बाइबल कहती कहां गया वो तेरा प्यार? तो मन फिरा और पहले के समान काम कर। याद रख कि यदि तूने पहले के समान काम नहीं किया तो मैं तेरी दीवट को क्या करूंगा? गिरा दूंगा, और तेरे जीवन की रोशनी तेरे जीवन से खत्म हो जाएगी। वो जो रोशनी तेरे घर में, वो जो दीवट तेरे घर में रोशनी फैला रहा है ना,
वो रोशनी तेरे घर में क्या हो जाएगी, सिमट कर रह जाएगी। इसलिए ध्यान कर, सचेत हो और पहले के समान, प्रेम कर। क्या कह रहा है बाइबल, पहले के समान। प्रेम कर। क्या हम पहले के समान प्यार करते हैं? पहले के समान, यहाँ बहुत सारे लोगों को कलीसिया आने के लिए समय नहीं, पहले का समान प्यार चला गया। पहले के समान प्यार, हम लोग कलीसिया में 2 बजे कलीसिया होती थी, 1 बजे पहुंच जाते थे, लेकिन हमारा पहले के समान प्यार, पास्टर जब सब कुछ कर लेगा उसके बाद जाएंगे हम। पहले के समान प्यार कहाँ गया? हम पहले के समान प्यार नहीं करते हैं, इसलिए आशीषित भी नहीं है। बाइबल कहती तू पहले के समान प्यार कर और ध्यान कर, तू कहाँ बैठा था और कहाँ गिर गया। हमारा प्रेम क्या हुआ? ठंडा हो गया। हमारा प्रेम, हमारा प्रेम, और इस बात को बोला जाता है स्पिरिचुअल डलनेस। क्या बोला जाता है? स्पिरिचुअल डलनेस, मतलब आत्मिक उदासीनता। मतलब दूसरे शब्द में कहे तो हम आत्मा में बुझ गए हैं, आत्मा में ठंडे पड़ गए हैं। जो हम नए नए आए थे, जैसी आत्मा थी हमारे अंदर, नए नए आए थे जैसी आत्मा थी, तो अब वो आत्मा क्या हुई? ठंडी पड़ गई है। आत्मा में शून्य हो गए हैं, आत्मा में हम उदासीन हो गए हैं, आत्मा में बुझ गए हैं। हमारी आत्मा काम नहीं कर रही है। बाइबल कहती ध्यान कर तू कहां से गिरा। आत्मिक उदासीनता, स्पिरिचुअल डलनेस, ये कई बार हमारे जीवन में आ जाती है। आत्मा में बुझना, आत्मा में गिरना कई बार हमारे जीवन में, कई सारे विश्वासियों के जीवन में देखा गया है ऐसा कि उनके जीवन में रहते रहते आत्मा बुझ जाती है, विश्वास कमजोर पड़ जाता है, आत्मा में पूरी रीति से खड़े नहीं रह पाते। वो क्या होती है आत्मिक उदासीनता? क्या होता है स्पिरिचुअल डलनेस? कहते हैं अपना पहला प्रेम छोड़ देने को ही आत्मिक उदासीनता बोलते हैं। स्पिरिचुअल डलनेस, पहले वाला प्रेम छोड़ दिया, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में आप क्या हुए? डल हो गए, सुस्त हो गए हैं, आत्मा में बुझ गए हैं। आत्मा में ठंडा होना को स्पिरिचुअल डलनेस बोलते हैं। आत्मा में बुझ जाने को स्पिरिचुअल डलनेस बोलते हैं। विश्वास से गिर जाने को स्पिरिचुअल डलनेस बोलते हैं। आत्मिक उदासीनता, प्रभु को जानकर भी भटक जाना, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल डलनेस। प्रभु को जानने के बाद में भी हम पाप करते रहते हैं, इसे कहते हैं स्पिरिचुअल डलनेस। और आज हम कई सारे मसीह विश्वासियों में इन चीजों को देखा जा रहा है। कई सारे मसीह विश्वासियों में, कई सारे लीडरों में, इवन ऑल्सो कई सारे पास्टर्स में ये चीजें देखी जा रही हैं। आत्मा के बुझ जाने का, आत्मा के ठंडे हो जाने का। उनकी आत्मा, जो प्रभु की आत्मा उनको पहल मिलती, वो क्या हुई? जैसे कोयला को जलाओ, कोयला जलाओ तो पहले खूब धधकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो डल हो जाता है, बुझ जाता है, और उसके बाद और थोड़ी देर बाद छाई बन जाता है। और जब वो छाई बन जाता तो उसका फिर क्या होता है? हाँ? जब तक जलते रहोगे तब तक काम के रहोगे प्रभु के। जब तक जलते रहोगे तब तक प्रभु के काम के रहोगे, वरना याद रखना छाई बन जाओगे और कूड़े में फेंक दिए जाओगे। किन कारणों से आता है ये स्पिरिचुअल डलनेस, ये आत्मिक उदासीनता? किन कारणों से आती है? मैं आपको 6 प्रकार के कारण बताना चाहता हूं, जिसके वजह से आपके जीवन में ये आत्मिक उदासीनता आती है। और जब आत्मिक उदासीनता बढ़ जाती है तो कई बार लोग यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाते हैं, बैकस्लॉट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं बैकस्लॉट हो गया। और बैकस्लॉट का सबसे मुख्य कारण है आत्मिक उदासीनता, आत्मा में गिरना। यह सबसे मुख्य कारण रहा है। सबसे पहला कारण कुसंगत या अनुचित संगति। आपको क्या करना चाहिए? आपको संगति रखनी चाहिए मसीहों के संग, लेकिन आप रखते हैं ऐसे लोगों के साथ संगति जो मसीह के नहीं हैं। जब आप कुसंगति करते हैं, आप ठट्ठा करने वाले लोग के साथ बैठते हैं, आप शराब पीने वालों के साथ बैठते हैं, आप जुआ खेलने वालों के साथ बैठते हैं, आप ड्रग्स लेने वालों के साथ बैठते हैं, आप हंसी मजाक करने वालों के लिए बैठते हैं, आप मूर्ति पूजकों के साथ बैठते हैं, आप व्यर्थ की बातें करने वालों के साथ बैठते हैं, आप ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो कभी विक्टोरिया में जाकर बैठ रहे, कभी मिलेनियम पार्क में जाकर बैठ रहे हैं।
तो वो जहां बैठेंगे वहीं आपको लेकर जाएंगे। वो जहां बैठेंगे, मैं चर्च का व्यक्ति हूं तो मैं आपको चर्च लेकर आऊंगा, मैं चर्च का व्यक्ति हूं तो मैं कहां लेकर आऊंगा? चर्च में लेकर आऊंगा। लेकिन यदि मैं संडे को मेरा प्लान रहता है मिलेनियम पार्क जाने का, तो मैं आपको वहीं लेकर जाऊंगा। तो आप जैसी संगति करते हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर में वैसा ही आता है। आप चोर के साथ रहकर देख लीजिए, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, साइकोलॉजिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। आप चोर के साथ रह लीजिए, 1 महीना 2 महीना चोर के साथ रहने के बाद आपको चोरी करने का ना मन करे तो मैं कह दूंगा। यदि आप बिजनेसमैन के साथ रहेंगे तो कुछ दिनों के बाद आपके अंदर वो मेंटेलिटी आएगी, आप बोलेंगे कि मैं भी कोई बिजनेस करूंगा। यदि आप झूठ बोलने वाले के साथ रहते हो आपको झूठ बोलने का मन करेगा। यदि आप व्यभिचार करने वाले लड़के या लड़की के साथ रहते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपके अंदर यह मन करेगा कि आप व्यभिचार करें। आपका भी कोई बॉयफ्रेंड हो, आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड हो, आपका यह मन करेगा। यदि आप नशा करने वाले के साथ रहते हैं, सिगरेट या गुटखा खाने वाले के साथ रहते हैं, तो कुछ दिनों के बाद आपका यह मन करेगा कि मैं करूं। क्योंकि हमारी संगति क्या करती है? हमारे ऊपर प्रभाव डालती है। आप प्रार्थना करने वाले के साथ रहेंगे तो आपको प्रार्थना करने का मन करेगा। तो हमारी जो आत्मिक उदासीनता का सबसे मुख्य कारण है हमारी संगति। हम संगति कैसे करते हैं? आपको अपनी संगति को देखने की जरूरत है। दूसरी बात है, हम ना तो वचन पढ़ते हैं ना प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन में क्या है? ना वचन है ना प्रार्थना है। आप वचन और प्रार्थना से दूर भागते हैं, वचन और प्रार्थना से दूर भागते हैं। इसी कारण आपके जीवन में क्या आती है? आत्मिक उदासीनता आती है। आप शारीरिक अभिलाषाओं में भागते हैं। शरीर की बातें, शरीर की अभिलाषाएं आपको अच्छी लगती हैं। सोना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है, खाना अच्छा लगता है, व्यभिचार करना अच्छा लगता है। जब आप शारीरिक अभिलाषाओं की तरफ ज्यादा अटेंशन देते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं की तरफ ज्यादा भागते हैं, तो बाइबल कहती है आप स्पिरिचुअलिटी में डल हो जाते हैं। आत्मिक उदासीनता आपके अंदर काम करने लगती है। आपके अंदर जो परमेश्वर की प्रज्वलित आत्मा है वो क्या होती है? बुझने लगती है। क्योंकि आप शारीरिक अभिलाषाओं की तरफ भाग रहे हैं। नींद आएगी, आप प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा आपको, क्योंकि आप शारीरिक अभिलाषा को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। बाद में आकर कर लेंगे प्रार्थना, बाद में वचन पढ़ लेंगे। शारीरिक अभिलाषा की तरफ अधिक आकर्षित होने वाला व्यक्ति, वो उसके जीवन में स्पिरिचुअल डलनेस आएगी। इसकी एक नहीं 1000 बार मैं आपको दावा करता हूं। आत्मिक जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति, स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में आत्मिक डलनेस आ जाएगी। यानी उसके जीवन में क्या हुआ? आत्मिक उदासीनता आ जाएगी। उसके जीवन में आत्मा काम नहीं करेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। हमको जल्दी जाना ना पड़े, हमको कारपेट ना लगाना पड़े, हमको दरी ना लगाना पड़े, हमको पर्दा ना लगाना पड़े, हमको साउंड सिस्टम ना लगाना पड़े, हमको सामान ढो के ले जाना ना पड़े, हमको किसी विश्वासी की जिम्मेदारी न उठाना पड़े, हमको प्रार्थनाओं में ना जाना पड़े, हमको सभाओं में ना जाना पड़े, हाउस ऑफ विजिट में नहीं जाना पड़े हमको। जब आप आत्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे, आत्मिक जिम्मेवारियों से मुंह छुपाएंगे, तो आपके अंदर जो है आत्मा वो क्या होगी? वो बुझ जाएगी। जानबूझकर बार बार पाप की तरफ भागना। एक बार आपके दास ने मना किया कि ऐसा नहीं करना, फिर बार बार उसी काम को करना। एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं हम। बार बार पापों को जानबूझकर करने वाला व्यक्ति के जीवन में आत्मिक उदासीनता आएगी, स्पिरिचुअल डलनेस आएगी उसके जीवन में। अपने आत्मिक अगुवे की बातों को ना मानना, अपने आत्मिक अगुवे की बातों को ना मानना, यानी कि अपने पास्टर की बातों को ना सुनना, उनकी बातों को तुच्छ जाना। कई बार पास्टर कुछ भी सिखाता, हम क्या बोलते हैं? सामने से रिप्लाई करते हैं। मन में बोलेंगे, सामने से तो बोलने का नहीं गट है, तो क्या बोलेंगे? जो आप पास्टर सिखा रहा है हमको पहले से पता है। जो पास्टर सिखा रहा है, कई बार तो ऐसे बोलते पास्टर प्रचार कर रहा है, अगर ये वाला पॉइंट मुझे प्रचार करने के लिए मिलता तो मैं बेटर प्रचार कर सकता हूं। अपने आत्मिक अगुवे की बातों को ना सुनना, ना मानना और उनको तुच्छ जानना, यह आपके जीवन में स्पिरिचुअल डलनेस को ला सकता है, आत्मिक उदासीनता को ला सकता है। आप आत्मा में बुझ सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपकी आत्मा का बुझने का, आपके स्पिरिचुअल डलनेस का, आत्मिक उदासीनता का जो सबसे मुख्य बात है वो आपका अहंकार और घमंड।
जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार और घमंड चरम सीमा पर चला जाएगा, उसके जीवन में प्रभु की आत्मा बुझ जाएगी। जो व्यक्ति अपने आगे किसी की सुनना नहीं चाहता, अहंकार और घमंड और ईगो से भरा हुआ है, उसके जीवन में क्या होगा? आत्मिक उदासीनता आएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मिक उदासीनता ना आए, तो आपको इन चीजों को आपको इन चीजों को अपने जीवन से दूर करना होगा। आपको इन चीजों से अपने आप को दूर करना होगा और कुछ विशेष काम आपको करना होगा। क्या करना होगा? कुछ विशेष काम आपको करने होंगे। क्या क्या काम करने होंगे? मैं बहुत जल्दी 15 मिनट के अंदर मैं आपको 10 काम बताऊंगा जो आपको करना है। यदि आप आत्मिक उदासीनता में हैं, आपके अंदर आत्मिक डलनेस है, आप आत्मा में बुझ रहे हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप आत्मा में बुझ रहे हैं, तो मैं आपको 10 काम जो बताऊंगा, यदि आप उन 10 कामों को करते हैं तो मेरा दावा है प्रभु यीशु मसीह की ओर से कि आपको आत्मा में कभी कोई बुझा नहीं सकता, कभी कोई गिरा नहीं सकता है। आप आत्मा में हमेशा लहलहाते रहेंगे, जलते हुए दीपक के समान रहेंगे, एक अंगारे के समान हमेशा धधकते रहेंगे आत्मा में, अगर आप ये 10 काम करते हैं। अधिकतर लोग कई बार विश्वास में डल हो जाते हैं। यहाँ मैं लीडरों को देखता हूँ, लीडर डल हो जाते हैं, पास्टर डल हो जाते हैं आत्मा में। मैं ये 10 काम बताऊंगा, ये आप खुद भी अपने ऊपर लागू करें। और यदि कोई अगर आत्मा में जिसको बेकार देखते हैं, उदासीन देखते हैं, गिरा हुआ देखते हैं, उनको सिखाएं ये बातें। पहली बात तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने पापों को खुदा के सम्मुख मानना होगा। जो व्यक्ति अपने पापों को मान नहीं सकता, उसकी आत्मा को वो पाप क्या करेगा? पानी के समान काम करेगा और बुझा देगा। वो आग किससे बुझती है? पानी से। आग किससे बुझती है? पानी से। और एक चीज से बुझती है आग, पता है? पता है? और एक चीज से आग बुझती है। अरे जो धुआं उड़ता है। धुआं उड़ता है, पता है? जब ज्यादा आग लग जाती है तो एक चीज से बुझाई जाती है, पता है? फायर ब्रिगेड। और बताइए, डस्ट, बालू, बहुत सारा जगह बालू स्प्रे किया जाता है, पता है आपको? बालू डालते हैं लोग, मिट्टी डालते हैं, मिट्टी डालो ताकि आग ना जले। यदि आप पर मिट्टी पड़ गई ना, आप पर बालू पड़ गई ना, तो आपकी आग जो है, ये मिट्टी, ये कुछ और नहीं, ये आपके पाप है। जब तक आप अपने पापों को खुदा के सामने नहीं मानेंगे, आपकी आग को क्या करेगा? बुझा देगा। बाइबल बताती है यदि आप आत्मा में डल नहीं होना चाहते, आत्मा में प्रज्वलित रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके अंदर पहला सा प्रेम बना रहे, तो अपने पापों को हर समय प्रभु के सामने माने कि प्रभु मैं पापी हूं। प्रभु, ये बहुत बड़ी बात है। कोई लोग मानना नहीं चाहता, कोई गलत है करके कोई आज के डेट में कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। आज के डेट में अगर मैं बोलूँ पास्टर तुम गलत हो, पागल कहीं का, हमको बोल रहा गलत, हमें पास्टर हम कैसे गलत हो सकते? अपनी गलती मानना, इसके लिए बड़ा हृदय चाहिए। खास करके ऐसा होता है घरों में, हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है ऐसा। हस्बैंड बोलता मैं गलत नहीं हूँ और बीवी बोलती मैं गलत नहीं हूँ, तुम हमेशा गलत रहते हो। हस्बैंड बोलता नहीं तुम गलत रहते हो, और ये तुम के चक्कर में झगड़ा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर दूसरे दिन पता चलता सुबह सुबह बीवी की आंख सूजी हुई है। तो पापों को मानना बहुत जरूरी है। आप यदि पाप नहीं मानेंगे तो ये पाप उस मिट्टी के समान है जो आपकी प्रज्वलित अग्नि को, धधक रही अग्नि को क्या करेगा? बुझा देगा, और आप आत्मा में डल हो जाएंगे। यूहन्ना का पहला यूहन्ना और उसके पहले अध्याय और उसके 9वें पद में बाइबल बताती है कि जो अपने पापों को मान लेता है तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके गुनाहों को क्षमा करने में कामिल खुदा है। पहला यूहन्ना उसका 1 और 9 में ऐसा लिखा हुआ है कि जो अपने पापों को मान लेता है, हाँ पढ़ेंगे, यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हाँ, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में हाँ, विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमें सब अधर्म से क्षमा करने में धर्मी है, विश्वास योग्य है। वो आपके पाप क्षमा कर देगा और आपको हमेशा एकदम प्रज्वलित रखेगा यदि आप अपने पापों को मान लेंगे कि हाँ मैंने ये गलती किया है। आमीन।
हालेलुया। दूसरी बात बाइबल बताती है कि हम कई बार आत्मा में इसलिए बूझ जाते हैं कि हम प्रभु में आते तो हैं लेकिन फिर प्रभु से वापस चले जाते हैं, फिरते नहीं है प्रभु की तरफ। हम फिरते नहीं है प्रभु की तरफ। बाइबल कहती है यदि आप बचना चाहते हैं आत्मिक उदासीनता से तो अपने प्रभु की ओर फिरें, अपने यीशु मसीह की ओर वापस आएं। यदि आप आत्मिक उदासीन हो गए हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप डल हो गए हैं, आत्मा में बुझ गए हैं, तो अब इस समय फिर से जरूरत है कि आप कहां हैं, वापस अपने प्रभु की तरफ बैक मारें। लेकिन हम क्या करते हैं, अधिकतर ये देखा गया आत्मा में बुझा हुआ व्यक्ति ज्यादा और बुराई और पाप और संसार की तरफ बढ़ता ही चला जाता, बढ़ता ही चला जाता, बढ़ता ही चला जाता, रुकने का नाम नहीं है। और ऐसे में वो आत्मा फिर से आपके अंदर प्रज्वलित नहीं होगी। यदि उस आत्मा को वापस जलाना है तो आपको यू टर्न मार के फिर कहाँ आना है, प्रभु के पास आना है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, यशायाह की किताब उसके 55 और 7 में, यशायाह की किताब उसके 55 अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ते तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ही ओर फिरें, वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरें और वह उनको पूर्ण रीति से क्या करेगा, क्षमा करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर फिर से वही आग जले तो फिर से बैक मारिए, प्रभु की ओर आइए, प्रभु की ओर फिरिए, प्रभु की ओर अपने रुख को प्रभु की ओर कीजिए। अगर आप नहीं फिरेंगे तो आपकी आत्मिक उदासीनता, आपका स्पिरिचुअल डलनेस आपको कहां ले जाएगा पता, नरक की तरफ लेकर जाएगा। शैतान आपको वहां बैठा है फाड़ने के लिए, शैतान वहां आपको फाड़ने के लिए बैठा हुआ है। तीसरी बात बताता है बाइबल कि हमें यदि आत्मिक उदासीनता से बचना है तो, यदि आप बचना चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में आप डल ना हो, आत्मा में आप कभी ना बुझें, तो आपको दो काम करना होगा। आपको प्रभु के प्रेम और विश्वास में अपने आप को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। प्रभु के प्रेम और विश्वास में अपने आप को बढ़ाना होगा। जब आप इफिसियों की किताब पढ़ते हैं उसके 3 अध्याय को, तो बाइबल बताती है, वहां हम लोगों को सिखाती है बाइबल। इफिसियों की किताब उसके 3 अध्याय और 17 से लेकर 19 तक वहां पे ऐसे लिखा हुआ है, और विश्वास, हाँ पढ़े, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, हाँ, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ कर, हाँ, और नेव डालकर, हाँ, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, हाँ, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तथा परिपूर्ण हो जाओ। आमीन, हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर के प्रेम में, यदि आप आत्मिक उदासीनता से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आत्मिक उदासी, आत्मा का में गिरना, आत्मा में बुझना आपके ऊपर काम ना करे, तो प्रभु के प्रेम और विश्वास में कैसे बढ़ना है, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई में पूरी रीति से क्या करना है, परिपूर्ण होना है। किस चीज में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और उसके विश्वास में। जब आप इब्रानियों की किताब पढ़ते हैं उसके 11वें अध्याय में लिखा हुआ 6ठे पद में कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना, यदि आपके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, आप आत्मा में धड़ाम से गिर जाएंगे और उठ नहीं पाएंगे। आप कभी, आप आत्मा में गिर जाएंगे, आप उठ नहीं पाएंगे, और उठ नहीं पाएंगे तो शैतान आपको अपना निवाला बना लेगा, शैतान आपको अपनी खुराक बना लेगा और वो आपके जीवन को नष्ट कर डालेगा। यदि आप चाहते हैं कि आप आत्मिक उदासीनता का हिस्सा न बने, आपकी आत्मा में आप कभी बुझे ना, प्रभु के प्रेम और उसके विश्वास में क्या करना है, बढ़ना है। चौथी बात क्या करना है, अपने हृदय को क्या करना है, यदि आप आत्मिक उदासीनता से बचना चाहते हैं, अपने हृदय को प्रभु के वचन से भरें। आपके हृदय में प्रभु के वचन नहीं होते तभी आप गिरते हैं। आपको प्रभु के वचन की समझ नहीं है इसीलिए आप गिरते हैं। हम में से कई सारे लोग हैं इस बाइबल को लेकर जाएंगे और इस बाइबल को लेकर जाके अपने टीवी पर, अपने फ्रिज पर, अपनी अलमारी पर, कुछ लोग तो अलमारी के अंदर
रख देंगे तो ये अब दूसरे सप्ताह निकलेगी, सप्ताह भर ये नहीं निकलेगी। हमारे हृदय में प्रभु का वचन नहीं है। हमारी कलीसिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन ही नहीं पढ़ते हैं और बोलेंगे पास्टर जी हम तो बीमार हैं, पास्टर जी मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ है, वैसा तकलीफ है, मेरे तो बाल झड़ रहे हैं। प्रभु कहता है यदि आप आत्मिक उदासीनता से बचना चाहते हैं, अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से भरो। जितना जितना प्रभु का वचन आपके अंदर जाएगा उतनी उतनी ज्यादा आपको आशीषें मिलेंगी। बाइबल में लिखा हुआ है, जब आप भजन संहिता 107 और उसके 20 को पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा रोगी चंगा हो जाता है। परमेश्वर के वचन के द्वारा रोगी चंगा हो जाता है और वो जिस भी गड्ढे में पड़ा रहता है परमेश्वर उसको निकाल लेता है। चाहे जिस गड्ढे में पड़ा रहे परमेश्वर उसको निकाल लेगा। कारण क्या है? वचन के वजह से। किसकी वजह से? वचन की वजह से। और कुलुसियों 3 और 16 में लिखा हुआ है, कुलुसियों की 3 और उसके 16 को पढ़ते हैं तो वहां पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। कैसे? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, माने ज्यादा से ज्यादा बसने दो। हम सप्ताह भर में एक बार संडे में चर्च आकर वचन सुन लेते, बस हम सोचते हो गया पूरा, और आशीषों की मांग करेंगे इतनी बड़ी आशीषों की मांग है। आशीष इतनी बड़ी चाहिए और वचन एक भी पूरा सप्ताह अंदर नहीं जाएगा। ऐसा व्यक्ति आत्मा में नहीं गिरेगा तो कौन गिरेगा? ऐसा व्यक्ति आत्मा में नहीं गिरेगा तो कौन गिरेगा? हम वचन ही नहीं पढ़ते। बाइबल कहती है तुम अपने आप को आत्मिक उदासीनता से बचाना चाहते हो, आप चाहते हो कि तुम आत्मा में ना बुझो, तो अधिक से अधिक अपने जीवन में क्या करो? वचन को बढ़ाओ, वचन को पढ़ो। जिनको नहीं पढ़ना होता है, आजकल मोबाइल में ऑडियो बाइबल आ रही है, ऑडियो बाइबल लगा लो। आप ब्लूटूथ स्पीकर घर में रखते हो और उसमें ये गाना जरूर सुनते हो कि तुम सजना के घर जाओगे तुम याद बहुत आओगी, है ना? अभी सालू का भाई लोग सुनता होगा, तुम सजना के घर जाओगी तुम याद बहुत आओगी। मैं कहता हूँ ब्लूटूथ स्पीकर, उसमें प्रभु का वचन लगा दो, ऑडियो लगा दो, बाइबल पूरा घर सुनेगा, पूरा घर उद्धार पाएगा। नहीं वचन मिल रहा है, कोई प्रचार लगा दो प्रतिदिन। बहुत सारे प्रचारक है, अच्छे प्रचारक है, प्रभु के दास अच्छे प्रचारक। आप अंकुर नरूला को सुन सकते हैं, आप पास्टर आचार्य विकास को सुन सकते हैं, अच्छे प्रचारक हैं, आप सुन सकते हैं। लेकिन हम लोग पूरा सुनते ही नहीं, जितना काम का है उतना ही सुन के मजा ले लेते हैं, उसके बाद बाकी वाला दूसरों को फॉरवर्ड कर देते हैं, बोला तुम सुनो बाकी। हमें मतलब कि बात हम जो है सुन लिए हैं। अगर उसमें प्रचारक ने बोला है कि अपने पास्टरों को दान नहीं देना चाहिए, हाँ तो पक्का बात बोल रहा है, बस उसको सुन के दूसरे को फॉरवर्ड कर दिया, है ना सुनीता बहन? ऐसा ही है ना? आत्मिक उदासीनता का कारण बनता है आपके अंदर वचन का नहीं होना, वचन का नहीं पढ़ना। अगर वचन नहीं पढ़ेंगे, कल को आपका पास्टर ही आपको बेवकूफ बना देगा। तो सच कह रहा हूं, आपका पास्टर ही बता देगा, वहां लिखा हुआ वचन A फॉर एप्पल, आपको बोलेगा देखो बेटा A फॉर बॉल होता है। आप बोलेंगे हालेलुया, आप बोलेंगे भी ऐसा, ओ हालेलुया, मालूम है? फिर जाके बाहर बात करेंगे, आज पास्टर का हैवी सिखाया है। बोला क्या सिखाया? दूसरा आदमी पूछेगा क्या सिखाया? बोला आज पास्टर हम लोग को सिखाया A फॉर बॉल। हम लोग बोले हालेलुया, है ना? आप वचन नहीं पढ़ते, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रचारक आपको बेवकूफ बना सकता है, आपको गड्ढे में गिरा देगा। आपका वचन सीखना, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। 5वां बात है कि बाइबल कहती है अपने उन अंगों को मार डालो जो बार बार आपको पाप की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि आप जितना ज्यादा पाप करोगे उतना ज्यादा आत्मा में गिर जाओगे। उन अंगों को मार डालो। पुराने नियम में तो बोलता था कि यदि तेरी आंख तुझे धोखा दे तो काना होकर ऊपर जाना, एक आंख निकाल दे। तेरा हाथ तुझे धोखा दे तो इसको काट दे। तेरा पैर अगर तुझे ठोकर खिलाए तो एक पैर के साथ ही प्रभु के पास जाना, काट के निकाल दे इसको। लेकिन प्रभु कहता नहीं, उन अंगों को क्या करो? मारो, स्पिरिचुअलिटी में मारो, आत्मिक तौर से मारो। अंगों को काटने से कोई फायदा नहीं है। नए नियम में प्रभु कहता है अंगों को मत काटो, लेकिन उनको मारो, उनको मारो।
अपने उन अंगों को मार दो, उन शारीरिक अंगों को मार दो जो बार बार आपको आत्मा में गिराते हैं, बार बार आपसे पाप कराते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है ना, जब आप कुलुसियों के अध्याय 3 और उसके 5वें पद को पढ़ते हैं, है ना, कुलुसियों की किताब 3 अध्याय उसके 5वें पद को पढ़ते तो वहां लिखा हुआ है, इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात वह विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं, जो मूर्ति पूजा के बराबर हैं। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। इसी के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने पर वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। जो बातें आपको आत्मा में गिराती हैं उन बातों को क्या करो, स्किप करो। बहुत हो गया। जबान से अगर गाली निकलती है तो उस जबान को बोलो यीशु मसीह के नाम में चुप हो जाओ। अगर आंखें तुझे बार बार किसी स्त्री को दिखा रही हैं, उसको मम्मी बोल दो सीधा, बहन बोल दो सीधा। अगर कोई लड़की ज्यादा सुंदर लग रही है उसको जय मसीह बहन, पैर छू लो उसको, दोबारा अंदर में कुछ आएगा ही नहीं। पुराने नियम में है, पुराने समय में लोग अपने बच्चों को पैर छूना सिखाते थे। पैर छुओ, छोटा बच्चा भी है ना तो उसको बोलते पैर छुओ। छोटा बच्चा बड़े लोगों के पैर छूता था। आजकल का लड़का लोग दूर से होता है हाय आंटी, हेलो सिस्टर, हाय आंटी, हाय सिस्टर बोल के बाद में दिमाग में खिचड़ी पकाता। बाप रे बाप बहुत खूबसूरत थी, बाप रे बाप बहुत खूबसूरत थी। बाइबल कहती है उन अंगों को मारो जो तुमको बार बार लज्जा का पात्र बना रहे, तुमको गिरा रहे हैं। अपनी आदतों को बदल डालो, अपनी आदतों को बदल लो, अपनी आदतों को बदल डालो। बाइबल कहती है हमें उन स्वभावों को, उन आदतों को, उन अंगों को अपने जीवन में मार डालना है। और बाइबल बताती है, छठी बात बताती है कि अपने आप को क्या करो, आत्मा में जगाते रहो और लगातार प्रार्थना करते रहो। आत्मा में जगाते रहो। एक जगह लिखा हुआ थिस्सलुनीकियों की किताब, पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसके 5 और 6 में लिखा है कि पढ़ेंगे, तुम बड़े क्लेश में, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसके 6 पद में इस तरह लिखा हुआ है, इसीलिए हम औरों की नाई सोते ना रहें पर जागते और सावधान रहे, पर जागते और सावधान रहे। पर सावधान रहें। आंखों से नहीं जागना है, आत्मा में जागना है। आंखों से नहीं जागना, क्योंकि सोएंगे नहीं तो फिर बीमारी हो जाएगी, सोएंगे नहीं तो बीमारी हो जाएगी, फिर डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा। सोइए, आंखों में सोइए, लेकिन क्या है, आत्मा में जागते रहिए। बाइबल कहती है आत्मा में जागते रहो। और 17 पद जब पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना करते रहो। 6 पद में लिखा हुआ है आत्मा में जागते रहो, दूसरों के नहीं सोते मत रहो। अगर आत्मा में जागते नहीं रहोगे तो यीशु मसीह किसी भी समय आ जाएगा, पता लगा आप यहाँ ही खैनी बनाते रह जाओगे। अभी एक ऐड आ रहा है सोशल मीडिया पर, कभी कभी मैं भी देख लेता हूँ। एक ऐड आ रहा है, एक लड़की और लड़का एक टेबल में बैठा हुआ है, आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बैठे बात कर रहे हैं। दूसरा बगल वाला व्यक्ति जो है वो उसको देखते देखते गुजरता है और हाथ में खैनी बनाते बनाते ऐसे ठोकते ठोकते जाता है। तो वो सोचता है कि लगता है ये पहले इसकी गर्लफ्रेंड थी, लगता है पहले ये इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसलिए उस लड़की को घसीट के एक झापड़ मारता, हाँ धोखा दिया हमको। तो वो फिर अपनी जो दूसरा व्यक्ति वो खैनी को बना के क्या करता, अपने होठों में रख लेता। तो उसको समझ में आता, नहीं ये मेरे वाली के लिए नहीं ताली बजा रहा था, ये तो खैनी बना रहा था। कहीं ऐसा नहीं हो मेरे साथ और आपके साथ, कहीं ऐसा नहीं हो कि हम धोखे में रह जाएं, हम धोखे में रह जाएं, खैनी बनाते रह जाएं, हाथ ठोकते रह जाएं और उधर काम हो जाए। यीशु मसीह आए तो आप जागते रहना है, आत्मा में जागते रहना है। यीशु मसीह आए तो आप लगातार उसको प्रार्थना करते हुए मिलना चाहिए। यीशु मसीह अपने चेलों को जैतून के पहाड़ पर यही बोला
लूका की किताब अध्याय 22 और 40 में ही बोला तुम प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में नहीं पड़ना। प्रार्थना करते रहो, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअसली प्रेयर। प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आत्मा में सोने ना पाओ और तुम तैयार रहो और तुम परीक्षा में ना पड़ो। और हम क्या कर रहे हैं? हम शरीर में भी सो रहे हैं और आत्मा में भी सो रहे हैं। हम शरीर में भी सो रहे हैं और आत्मा में भी सो रहे हैं। कुछ लोग तो चर्च में आकर सोते हैं, कुछ लोग चर्च में सोते हैं। घर में बच्चा लोग सोने नहीं देता, नाती पोता सोने नहीं देता, बहू सोने नहीं देती है, तो चलो चर्च में सोएंगे। तो आगे कहती नहीं, तुम आत्मा में भी जागते रहो, सो मत, और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना यदि आप नहीं करते तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, वो आपका आत्मिक जीवन नाश हो जाएगा, वो आप आत्मिक जीवन में गिर जाएंगे, आत्मा बुझ जाएगी आपकी। और ना तो आप, वो कहावत सुना आपने, ना तो आप घर के रहेंगे ना तो इधर यीशु मसीह मारेगा उधर शैतान मारेगा, दोनों तरफ से फील्डिंग होगी तगड़ी, है ना। और बाइबल बताती है कि आप क्या करना है। यदि आप अपने आप को आत्मिक उदासीनता से बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा बुझे ना, तो आपको क्या करना है? संगति में बने रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संगति से मत भागिए। सेवाओं से हम जी चुराते हैं, सेवाओं से भागने का प्रयास करते हैं। नहीं जाना पड़े तो अच्छा है, वहाँ वो सेवा में नहीं जाना पड़े, सरकारपुर नहीं जाना पड़े, मीडियापुर नहीं जाना पड़े, उनके घर नहीं जाना पड़े, उनके घर नहीं जाना पड़े। आप संगतियों से भागते हैं। ये संगतियों से भागना आपको एक दिन क्या करेगी? आत्मिक उदासीनता का कारण बनेगी। बहनें शुक्रवार को आना नहीं चाहती हैं, उनको लग रहा है वो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन पता है वो धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रही है? आत्मा में बुझा रही हैं। और एक दिन जब वो पूरी रीति से बुझ जाएंगी तो वो क्या बन जाएंगी? छाई बन जाएंगी। बाइबल कहती है संगतियों से मत बनो, संगतियों में बने रहो और संगतियों से भागने की प्रयास मत करो। जितना हो सके अधिक संगति किया करो। बाइबल कहती है अधिक से अधिक संगति किया करो। इब्रानियों की किताब आप 10 और 25 पढ़ते थे, क्या लिखा हुआ है? इब्रानियों की किताब 10:25। और एक दूसरे के साथ हाँ, इकट्ठा होना ना छोड़े। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कितनों की रीति पर है। एक दूसरे को समझाते रहें और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। जैसे जैसे वो अंत का समय करीब आ रहा है, वो नाश करने वाला करीब आ रहा है, वैसे वैसे तुम संगतियां ज्यादा किया करो। फेलोशिप में जाओ, प्रार्थनाओं में जाओ, चर्च आओ, शुक्रवार की प्रार्थना में आओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप संगति में बने रहोगे उतनी आपकी आत्मा जलती रहेगी। पिछले दिन पानी भरा हुआ था, मेरे बेटे ने बोले लगता कोई नहीं आएगा पापा आज। हम लोग तुम मत समझाओ कौन आएगा कौन नहीं आएगा, प्रभु जिसको लेकर आना होगा आएगा। रास्ते में पानी भरा हुआ था, काफ़ी पानी भी गिर रहा था। मैंने देखा जो है चंपा बहन अपना झोला लेकर सीधा आ गई टैन टैन करते हुए। मैंने कहा प्रभु का धन्यवाद। ऐसे लोग चाहे बारिश हो, तूफान आए, कुछ भी गिर जाए, लेकिन वो संगतियां करना बंद नहीं करते। ऐसे लोग आत्मा में जलते रहेंगे और वो खुद भी जलेंगे और दूसरों के जलने का भी कारण बनेंगे। ऐसे लोग कभी आत्मा में नहीं बुझेंगे। जो सिचुएशन को देख के डर जाएंगे ना, ऐसे लोग कभी आत्मा में नहीं बढ़ पाएंगे, आत्मा ठंडी हो जाएगी उनका। यदि आप चाहते हैं कि आत्मिक उदासीनता से बचे, स्पिरिचुअल डलनेस होने से आप बचें, तो आपको क्या करना है? संगतियों में बने रहना है। और जैसे जैसे अंत का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे सोनिया दीदी आपको और भी आत्मा में बढ़ना है, संगतियों में बढ़ना है। सबको पकड़ पकड़ के लाना, ए नीलू तू भी जाएगी, ए सीलू तू भी जाएगी, ए बिलू तू भी जाएगी, सब चलो, है ना। संगतियों में बढ़ना है, खुद भी बढ़ो, अपने लोगों को भी बढ़ाओ। संगतियों से भागोगे आप आत्मा में बुझ जाओगे भैया, है ना। और आठवीं बात क्या है? समय थोड़ा सा कम है इसलिए मैं बहुत स्पिरिट में बता रहा हूं। और आठवीं बात क्या है पता है? आठवीं बात, ठट्ठा करने वाले लोगों से दूर रहो। मैंने पहले ही बताया ना, कुसंगति। हम कुसंगति के कारण, बेकार संगति के कारण हम आत्मा में गिर जाते हैं। इसलिए बाइबल सिखाती है ठट्ठा करने वालों से दूर रहो। जो प्रभु के विरोध की बातें करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की संगति और सभा और वचन की बातें नहीं करते हैं,
ऐसे लोगों से दूर रहो। जो चर्च नहीं जाते हैं ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो गिरगिट बन चुका है। वो क्या बन चुका है? गिरगिट बन चुका है। तुमको भी क्या बना देगा? गिरगिट बना देगा, कि एक गिरगिट को देखकर दूसरा गिरगिट रंग बदल देता है। ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है। हमारा महेंद्र भाई जानता है अच्छे से। बिजनेसमैन के साथ रहोगे तो बिजनेस करने का मन करेगा, चोर के साथ रहोगे तो चोरी करने का मन करेगा, और गर्लफ्रेंड वाले लोग के साथ में रहोगे तो प्यार करने का मन। वही करेगा। तो खैनी खाने वालों के साथ में ज़्यादा नहीं, 20 दिन रह लो। मेरा दावा, अगर नहीं आप बदल जाओ तो मैं बोलूँगा आपको। गुल खाने वाली लड़कियों के साथ में तुम 1 हफ्ता रह लो, गुल खाने वाली लड़कियों के साथ में 1 हफ्ता रह लो, आपको गुल खाने की आदत होगी, आपका मन करेगा अरे बाप रे हमको भी तलब लग रहा, खा के देखे। क्लास 8 में था मैं, क्लास 8 में था, कभी कोई नशा नहीं किया। मेरा दोस्त गुटखा खाता था। मेरे दोस्त का नाम विजय था। बहुत लोग, अभी नहीं, बेचारा मर चुका है। विजय राय नाम था उसका। बिहार का रहने वाला, दरभंगा का रहने वाला था। मेरा दोस्त बहुत गुटखा खाता था। हम लोग बहुत जिगरी दोस्त थे। एक साथ हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे। सुनो, हम लोग एक साथ स्कूल में पढ़ने जाते थे। मैं कभी कोई नशा नहीं किया, मेरा दोस्त बहुत गुटखा खाता था। क्लास 8 का रिजल्ट निकला तो मैंने मेरे दोस्त से बोला, यार हम लोग तो पास हो गए हैं, अब इसको कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तो बोला कैसे क्या? चलो हम लोग पार्टी करेंगे। तो कैसे पार्टी करेंगे? उस समय 5 रुपए का 555 आता था, 555 गुटखा आता था। बहुत लोगों को पता होगा 555 फर्स्ट पहला गुटखा लॉन्च किया था 555। तो भैया हम लोगों ने गुटखा लिया। मेरा दोस्त तो प्रैक्टिस उसकी तगड़ी थी, उसने एक ही लिया। पैसा कम थे, हम लोगों को घर से पैसा कम मिलता था। जब हम लोग 8 क्लास में पढ़ते थे तो कभी 8 आना कभी 1 रुपया मिलता था, और उसी में हम लोग राजा रहते थे, बहुत राजा रहते थे। 1 रुपया कभी मिल गया तो समझ लो बहुत बड़ा राजा है ना। जब क्लास 12 में चले गए, 10 में थे, जब 10 में थे तो 1 रुपया मिलता था पक्का गिन कर, और जब 12 में आए तो 2 रुपया से अधिक कभी नहीं मिला। तो जब 12 में आए तो 2 रुपया से अधिक कभी मिला ही नहीं। जब पढ़ाई करने कॉलेज जाने लगे तो बस मात्र 10 रुपया मिलता था। और आजकल का लड़का लोग को कॉलेज जाने के लिए जब तक 50 रुपया 100 रुपया नहीं दो घर से निकलना नहीं चाहता, मतलब नहीं पढ़ाई करेंगे, जाओ अच्छा से अच्छा खाना दो, अच्छा से अच्छा पैसा दो, फिर भी नहीं जाने मांगता पढ़ने। तो हम लोग को उस समय मिलता था 5 रुपया, 8 आना, अठन्नी मिलती थी। तो भैया उसके पास पैसा था, उसने क्या किया 555 खरीदा और आधा उसने खाया, आधा मुझे दे दिया। मुझे गुटखे का कोई अनुभव नहीं था और मैंने पूरा डाल लिया अंदर में। मुझे पता नहीं कैसे वो लोग लाए थे मुझे घर, मुझे आज भी याद है। मुझे पता था, जब आंखें खोला तो पता लगा घर में हूँ। और मम्मी से बहुत डरता था क्योंकि बहुत मारती थी, पता है, बहुत मारती थी। तो गुटखा खाने वालों के साथ रहोगे तो आज नहीं तो कल गुटखा खाने का, सिगरेट पीने वालों के साथ में रहोगे तो सिगरेट पीने का, चोरी करने वालों के साथ में रहोगे तो चोरी करने का, चर्च जाने वालों के साथ में रहोगे तो चर्च जाने का मन करेगा। बाइबल कहती है भजन संहिता 1 और उसका 1 में लिखा, तुम ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं बैठना। ठट्ठा करने वालों के साथ बैठोगे तो तुम भी ठट्ठा करने वाले बन जाओगे। इसलिए ठट्ठा करने वालों के साथ में भैया, बाइबल में लिखा हुआ है, अब वहाँ पर 1 कुरिन्थियों और उसके 15 और उसके 33 में लिखा हुआ है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को, आप अच्छा इधर वचन सुन के जा रहे हैं, उधर गाली देने वाले के साथ मिल जाएंगे, आप भी गाली देने लगे, वचन गायब हो गया, आप भी गाली देना शुरू कर दिए। पास्टर ने चर्च में सिखाया, भाई और बहनों व्यभिचार करना खराब होता है, व्यभिचार नहीं करना चाहिए। हाँ पास्टर ठीक बोला, यस अब हम लोग नहीं करेंगे, है ना। ऐसा सुनो, हेलो, हम लोग ऐसे डेडिकेशन करके जाएंगे, यस पास्टर ने सिखा दिया व्यभिचार नहीं करना है, नहीं करेंगे। चर्च से नीचे उतरे, कोई ऐसा दोस्त मिल गया और रास्ते में उस दोस्त के साथ चले जा रहे हैं, बोले देख कितना सुंदर लड़की जा रहा है। हाँ भाई बात तो सही बोल रहा तू,
तो आप जैसी संगति करेंगे, जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, क्या मजाल है कि आप सफेद शर्ट पहन के कोयले की खान में जाए और आपको कोयले का एक निशान भी ना लगे। आप अगर कोयले की दुकान में चले, खान तो छोड़ दीजिए, खान छोड़ दीजिए, कोयले की दुकान में जाइए और आपको मेरा दावा है कि वहां से आपको कोयले का एक छोटा सा दाग जरूर लग के आएगा। कोयले की दुकान में जाइए और आपको अगर एक छोटा सा दाग ना लगे तो आप कहिएगा। तो बाइबल कहती है संगति जो है बहुत ज्यादा असर डालती है, इसलिए संगति में क्या करना है, ठट्ठा करने वालों के साथ में, प्रार्थना ना करने वालों के साथ में, वचन ना पढ़ने वालों के साथ में, चर्च ना जाने वालों के साथ में, ऐसे लोगों के साथ में फ्रेंडशिप मत करो जो तुमको प्रभु से दूर लेकर जाते हैं। 9वीं बात कि परमेश्वर का भय माने। सब उपदेशक की किताब 12 और 13 में कहता है कि सब कुछ सुना गया, सब कुछ देखा गया, अंत की बात तो यह है कि परमेश्वर का भय मान। जो व्यक्ति परमेश्वर से भय मानता है ना, परमेश्वर से डरता है ना, उसकी आत्मा कभी बुझेगी नहीं। जो आदमी परमेश्वर का भय मानता है उसकी आत्मा कभी भी नहीं बुझेगी, वो हमेशा जलती रहेगी। और आखिरी बात पता है, आखिरी बात है कि अपने दासों की सुने, माने और उनके साथ समय व्यतीत करें। अपने दासों की सुने और माने और उनके साथ समय व्यतीत करें, क्योंकि बाइबल कहती है वो दुगने आदर के योग्य हैं, वो दुगने आदर के योग्य हैं, वो सम्मान के योग्य हैं। आप यदि अपने दास के साथ समय व्यतीत करेंगे तो आप सीख पाएंगे। मैं अपनी गवाही कभी कभी बताता हूं, तो मैं बताता हूं कि मैं अपने दास के साथ रात में 1-1 बजे, 2-2 बजे तक, कभी कभी 3-3 बजे, 4-4 बजे तक, भोर तक मैं रहता था उनके साथ। मैं अपने बीमार बेटे की परवाह नहीं करता था, अपनी पत्नी की परवाह नहीं करता था, और मैं उनके साथ काफी समय बिताता था। तब जाकर प्रभु के दास से थोड़ा सा सीख पाया हूं मैं, और अभी भी सीख रहा हूं मैं, अभी भी सीख रहा हूं मैं, अभी भी सीख रहा हूं मैं कुछ भी नहीं जानता। ऐसा मैं कैसे सीख पाया? थोड़ा सा प्रभु के दास के साथ समय बिताने से। हम तो सोचते हैं कि कितना हम प्रभु के दास से दूर रहें, कितना हमें समय उनके साथ ना बिताना पड़े, हम प्रभु की दासी से दूर रहें, हमें प्रभु के दासी के साथ समय नहीं बिताना पड़े। हमें कितना हम सोचते कितना ज्यादा कट मारे हम, कितना कट मारे हम। इधर देखिएगा, सुनिए, हमें प्रभु के दास और दासी के साथ अधिक समय व्यतीत करना चाहिए, अधिक समय व्यतीत करना चाहिए। यहाँ तो सप्ताह हो जाते हैं कि विश्वासी और लीडर हमारे ऐसे हैं कि सप्ताह हो जाता है कि ना तो प्रभु के दास से कोई कांटेक्ट, ना प्रभु के दासी से कोई कांटेक्ट। कैसे सीखेंगे आप? हवा में। आपको सिखाने के लिए ऊपर से इब्लिस आएगा क्या? जिब्राइल आएगा? मिकाइल आएगा? कौन आएगा आपको सिखाने के लिए? ऊपर से कौन आएगा? किसको भेजे? यीशु मसीह। यशायाह को बुलाएगा? एलिया आएगा? ऊपर से एलीसा आएगा? कौन आएगा? सामुएल आएगा? कौन आएगा? आपको अपने जीवन को प्रभु के दास के हाथ में सौंपना है। आपका दास आपको क्या करेगा? ट्रेंड करेगा आत्मा में लेकर। आप जितना ज़्यादा उसके साथ रहेंगे, मैं किसी को कुछ भी नहीं सिखा सकता, लेकिन एक उदाहरण जरूर बताऊंगा। एक मेरे भाई था, उस भाई को कभी उसने ठीक से बाइबल नहीं पकड़ी होगी, उसको वचन का प्रचार क्या होता नहीं मालूम था। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं देखता था कि संगति का असर ऐसा हुआ कि वो दबा के प्रचार करता था, बिना देखे वचन बोलता था, बिना देखे वचन बोलता था, दबा के प्रचार कर रहा था। ये संगति का असर होता है। आप जितना प्रभु के दास के साथ समय बिताएंगे, जितना ज़्यादा क्लोज रहेंगे, उतना ज़्यादा प्रभु में आप सीख पाएंगे। जितना ज़्यादा दूर भागेंगे तो ये वचन आप पर लागू होगा प्रभु का कि जितना तू मेरे पास आएगा उतना मैं भी, और जितना तू मुझसे दूर जाएगा उतना मैं भी दूर चला जाऊंगा। यदि आप दूर प्रभु को भेजना चाहते हैं तो दास से दूरी बना कर रखें। यदि प्रभु के नज़दीक रहना चाहते हैं तो दास से नज़दीकी बना कर रखें। आमीन, आमीन। एंड हम्बल योरसेल्फ। अपने आप को अपने दास के सामने दीन करें। आप अपने दास के सामने दीन बनकर रहें। अधिक बातें करना, अधिक जोक मारना, अधिक मजाके करना, अननेसेसरी बातें करना ठीक नहीं है। ये आप सीख कैसे पाएंगे? अपने दास को
बाइबल बताती है दुगने आदर के योग्य समझे। 5:17 पहला तीमुथियुस 5:17 कहता है कि दुगने के आदर के योग समझे। उनका उठना बैठना आपको कंट्रोल करना चाहिए, उनको हाथों हाथ रखना चाहिए। वो कहाँ बैठेंगे, किस चेयर पर बैठेंगे, कहाँ खड़े होंगे, कब उनको पानी की ज़रूरत है, आपको एक लीडर को पता है, एक लीडर को पहले से पता हो जाना चाहिए। एक लीडर को पास्टर बोले या ना बोले उसको मालूम हो जाना चाहिए, वो लीडर वही होता है। उसको मालूम होना चाहिए इस समय मेरे दास को पानी प्यास लगी हुई, इस समय मैं उसको पास पानी लेकर पहुंचना है। आप जितना प्रभु के दास को समय देंगे उतना ज़्यादा आप आत्मा में आगे बढ़ेंगे। आमीन आमीन। सो आपने क्या करना है, कितने काम करना है? 10 काम करना है। और 10 और आज के लिए बस। आमीन। आज के लिए बस। 11वां हो जाएगा तो आपका दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। जैसे एरोप्लेन, किंग फिशर का एरोप्लेन इंडियन एयरलाइंस का एरोप्लेन लॉन्च कर क्रैश करता है, वैसे हो जाएगा। इन बातों को सीखे। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो क्या करना है, मैं वीडियो छोड़ता हूँ यूट्यूब पर वीडियो आती है, हर संडे की वीडियो आपको मिलेगी। यूट्यूब पर हमारा चैनल है जीवन पथ मिनिस्ट्री। जीवन पथ मिनिस्ट्री, आप यूट्यूब पर जाइए, वहाँ पर हमारे चैनल में आप इसको देख सकते हैं। हमारा फेसबुक चैनल है जीवन पथ मिनिस्ट्री के नाम से, वहाँ भी आप देख सकते हैं। और अगर कहीं नहीं देख पा रहे तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख सकते हैं। आमीन आमीन। आइए इस समय हम दुआ करते हैं। प्रभु, हम आत्मा में उदासीन ना होने पाए, आत्मा में बुझने ना पाए, पर आत्मा में बढ़ने वाले व्यक्ति बने। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आत्मा में